गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू SGR फैमिली ब्लॉग्स। कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने वीडियो को लास्ट में ही बंद कर दिया था, सॉरी बीच में ही बंद कर दिया था। तबीयत अभी ठीक नहीं है लेकिन बेटर फील कर रही पहले से। रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो दवाई लेके आना पड़ा मुझे, और फिर बस वही ली थी मैंने रात को एक खुराक। अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो मैं उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, दिल नहीं था आज व्लॉगिंग करने का। फिर मैंने सोचा कि आज मुझे गीतों का बुलावा आया है तो मैं भी आपके साथ शूट करके थोड़ा सा बताऊं कि मैं भी ऐसे कम जाती हूँ गीतों वगैरह में। तो मैंने सोचा कि मैं आज का पूरा डे दिखाऊं कि एक लेडीज़ को क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, कैसे मैनेज करना पड़ता है। घर का काम है, आज संडे है, बच्चों का छुट्टी का दिन है। अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और 10 बज रहे हैं। मेरा बेटा कटिंग करवाने गया है, वो कटिंग करवा के आएगा, आके नहाएगा, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आने वाला है, आधे घंटे में आ जाएगा, उसको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो बस वही सब दिखाने के लिए और बताने के लिए आज मैंने व्लॉगिंग शूट कर रही हूँ, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। तबीयत बहुत ख़राब है, अभी बेटर फील कर रही हूँ बट है तबीयत ख़राब। देखते हैं, डॉक्टर खुद से दवाई देकर लेके आऊँगी। कल तो मजबूरी में मेडिकल स्टोर से ही एक खुराक बनवा के लेके आई थी क्योंकि तबीयत रात को एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये नन्नू तो नहा चुकी है, कन्नू को नहला चुकी है, मंदिर की सफाई हो चुकी है, एक रूम की सफाई हो चुकी है और पूजा वूजा करके आ चुकी है नन्नू। मंदिर वाले कमरे की सफाई हम सुबह ही कर लेते हैं, अपने मंदिर की सफाई कर लेते हैं सुबह ही, क्योंकि इंसान जब गंदा होता है, मतलब एक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो मंदिर में नहीं जा सकते हैं साथ में। मैं अकेली रहती हूँ तो मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जिन गुरुजी के पास मैं जाती हूँ उन्होंने मुझे बताया कि आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप साफ़ सुथरे हाथ मुँह धो के फिर मंदिर में आप सफाई कर सकते हो। तो मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, परवीन नहीं होते हैं तब, और परवीन होते हैं तब भी बच्चे कर लेते हैं सुबह उठते ही। अभी नन्नू नहा चुकी है, नहा के तैयार हो चुकी है, बस इसने कंघी नहीं करी अभी, बालों में खड़ी है, पीछे बकवास कर रही है खड़ी। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। फिर मैं उसके बाद में साफ़ सफाई के लग गई थी। किचन की कमरे की कर ली थी मैंने, फिर मैं किचन की, मंदिर वाले रूम की भी हो चुकी थी। किचन की सफाई रह रही थी, लक्की नहाना रह रहा है, अभी लक्की नहाने गया हुआ है। मैंने सोचा इतने में किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि रात को तो खाना बनाया नहीं था तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। किचन सफाई ही है उसकी, वैसे तो बस कपड़ा मारना है थोड़ा सा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये लिक्विड का जो मैं स्प्रे कर रही हूँ, तो बस वही फिर मार के मैं हल्का सा सफाई कर रही थी गैस की, स्लिप की। नन्नू पता नहीं क्या करने के लिए आई थी, क्या पूछ रही थी मुझे ध्यान नहीं है। उसे साफ़ करने के बाद लक्की नहा के आएगा इतने, फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट भी हमारा 11 बजे, पता नहीं 11 बजे कह रही, सॉरी 10 साढ़े 10 बजे हुआ था, क्योंकि लक्की कटिंग करवाने चला गया था। जो छुट्टी थी तो बोला मम्मी बाल बड़े बड़े हो गए, मैं कटिंग करवा के आता हूँ, और फिर आने के बाद में मैं नहा के फिर ब्रेकफास्ट करके ट्यूशन चला जाऊँगा। इनका ट्यूशन आज जल्दी था, बच्चे जल्दी ही निकल गए थे ट्यूशन के लिए। नन्नू को मैंने कुछ काम के लिए बोला था, शायद उसका रिप्लाई करने मुझे आई थी कि हाँ मम्मी मैंने ऐसे ही कर दिया जैसे आपने बोला है। तो मेरे रोटी के थोड़े से टुकड़े पड़े हुए थे, बाबा के निकालते हैं जो भगवान के नाम की, वो मैं इकट्ठे कर लेती। फिर मैं सब इकट्ठे करके बोल रही थी, बोली मम्मी गाय है बाहर में, गाय है तो गाय को दे, गाय खा लेगी। फिर मैं सिर्फ साफ़ करने लग रही थी। यार तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है ना कई बार, तो पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे हमेशा ये होता है कि मैं अकेली ही रहती हूँ ना तब ज़्यादा बीमार होती है, और परवीन छुट्टी आते हैं मैं जल्दी से बीमार नहीं होती हूँ। पता नहीं काम का वर्डन है क्या है, उस वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या होता है समझ ही नहीं आता मुझे, तो होता है क्या है और क्या नहीं होता है। रात को भी कुछ नहीं किया था, रात को भी ऐसे ही सो गई थी, मैं तो भूखी ही सो गई थी, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं था। बच्चों से क्या बनवाऊँ, मैंने ऐसी दवाई ले ली थी दिन में, जो शाम को चाय वाय पी थी उसी के बेस पे दवाई लेके और सो गई थी। सुबह थोड़ा अच्छा फील कर रही थी तो मैंने सोचा उठ के काम कर लेती हूँ,
फिर किसी के घर से बुलावा आया था गीत वीत का, तो मैं कभी जाती तो हूँ नहीं किसी के, तो फिर मैंने सोचा अब यहाँ रहने लगे हैं, फ्यूचर में हम भी कभी कुछ करेंगे तो जब हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर पे कौन आएगा। नन्नू आप लोगों को हाय करके गई है। हाँ, नन्नू ने मुझे बोला मम्मी आप एक साफ़ करके अब पोहा बनाना, संडे है तो पोहा खाएंगे हम रोटी नहीं खाएंगे। तो बस फिर मैं वो पोहा ही भिगो रही थी। भिगो क्या रही थी, मेरे पास बारीक छलनी है और मैं उस बारीक छलनी में ही पोहे को धो लेती हूँ अच्छी तरह से, ढंग से साफ़ कर लेती हूँ। उसमें जो कालापन पीलापन जो भी निकलता है पोहे के अंदर सब अच्छी तरह से धो के उसी में सुखा लेती हूँ। उसी में ड्राई हो जाता है, पानी निकल जाता है उसका। मेरे रात के बर्तन भी पड़े हुए थे, बच्चों से तो मैं क्या कहती बर्तन साफ़ करने के लिए, बच्चों से नहीं कहा था, बस लक्की को बोला था बेटा दूध गर्म कर दे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो लक्की ने दूध ज़रूर गर्म किया था, पतीली में डाल के छान लिया था इसने, तो बस वही गर्म कर दिया था इसने बेटे ने। बर्तन पड़े थे सारे, बर्तन भी मैंने सुबह ही साफ़ किए, बच्चों के टिफ़िन थे, बोतल थी और चाय वाय के बर्तन थे, सब साफ़ किए थे। बोतल मंगवाई थी मैंने क्योंकि रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो मैंने बोला मुझे बहुत प्यास लगी, मेरी उठने की हिम्मत थी नहीं, बच्चों को क्या जगाती, मैं बेटा बोतल लेके आ, मैं इसको साफ़ करके रखती हूँ और रात को भर के अपने सिरहाने रख के सोऊंगी, ताकि कभी तबीयत भी ख़राब हो तो बच्चों को परेशान ना करना पड़े हमें, इसीलिए। बस फिर उसके बाद में मैं पोहा बनाने की तैयारी करने लगी थी। ये कढ़ाई का मेरा एक हैंडल टूटा हुआ है, एक और टूट गया है, अभी थोड़े दिन और यूज़ करके मैं इसको क्या बर्तन वाले को ही दे दूँगी, शायद बर्तन वाले ले लेते हैं, मुझे पता नहीं है। और एक गैस पे मैं मेरी चाय चढ़ा रही थी, मैंने चाय भी नहीं पी थी सुबह से, मुझे चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था, मैं चाय पी के हिम्मत आ जाएगी थोड़ी शरीर में, तो बस वही चाय पी रही थी, चाय बना रही थी। और एक गैस पे मैंने पोहे के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी। और ये जो तीसरी पतीली आपको दिख रही रखी हुई, ये कल मैंने मलाई में से मक्खन निकाला था, तो बस वही मैंने पिघला लिया था, उसको मेल्ट कर लिया था, तो घी बना लिया था। बस अभी एक बार और गर्म करके उसको अच्छी तरह से छान के फिर डाल के रखना रह जाएगा। तो मेरा ये डब्बा खाली था गरम मसाले का, तो मैं इसमें गरम मसाला डाल रही थी। मैं इस डब्बे में रख लेती हूँ सारा डाल के एक बार में, फिर वो जो मेरी मसालदानी है मैं उसमें डाल लेती हूँ एक डबिया के अंदर, ख़त्म होता है तो उसको भर लेती हूँ अच्छी तरह से। मैं इसको खाली कर दिया था, मैं जगह कम हो जाएगी, हटाती हूँ। मैं ये कैंटीन से लेके आती हूँ, इसमें कैच के मिल जाते हैं, कई बार बादशाह के मिलते हैं, तो दोनों ही अच्छे हैं, मैं लेके आ जाती हूँ वहाँ से मसाले मोस्टली। तो मैं कैंटीन से ही लेके आती हूँ, नहीं तो फिर मार्ट वगैरह से लेके आती हूँ, हमारे पास में ही पड़ता है मार्ट, वहाँ से ले आती हूँ। तो पोहा बनाने के लिए मैंने हल्का सा जीरा और सरसों का छौंक लगाया था, और मूंगफली अपनी मोस्ट है ही गेरना, तो मूंगफली भी गेरी थी, मुझे मूंगफली बहुत पसंद है पोहे के अंदर, और लक्की को भी अच्छी लगती है, नन्नू को थोड़ा कम अच्छी लगती है, लेकिन हम दोनों को अच्छी लगती है। इस पोहे में मैंने पंसारी का पोहा मंगवाया था, तो इसमें मसाला निकला था पोहे का, तो मुझे वो कम पसंद है, फिर भी बच्चों ने बोला मम्मी डाल देना, आखिर निकला है, तो मैंने वो मसाला भी डाल दिया था। और मैं पोहे के अंदर हल्की सी चीनी डालती हूँ, उससे पोहे में टेस्ट थोड़ा अलग आ जाता है। आप भी डाल के बना के देखना पोहे के अंदर, ज़्यादा नहीं कम मात्रा में चीनी डालना, मतलब आधी चम्मच चीनी डालना, अच्छा टेस्टी बनता है। और मेरी गैस पे एक पे चाय चढ़ी हुई थी, मैं चाय भी साथ के साथ बना रही थी, और पोहा बन के तैयार हो गया, इतने मेरी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी, इतने लक्की भी नहा के बाहर आ जाएगा, वो भी कटिंग करवा के आ चुका था क्योंकि वो बाथरूम में घुसा हुआ था। चाय में चीनी डाली तो मैंने पोहे में भी साथ के साथ चीनी डाल दी, मैं डालनी तो है ही, थोड़ी देर बाद में डालो या अभी डालो, मैं पोहे डालने से पहले इस चीनी को और नमक को डाल देती ताकि चीनी हमारी ढंग से मेल्ट हो जाए। फिर उसको मिला विला के पोहा डाल देती हूँ, पोहे को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट पका के मैं पोहे को बंद कर देती हूँ। बहुत जल्द मैं पोहे की रेसिपी भी डालने वाली हूँ सरिता सिंह की रसोई पे, आप उसको चेकआउट कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना और उसको भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वो चैनल भी आपका ही है, वो चैनल भी मेरा नहीं है, वो भी आप ही का है।
वैसे सारे दूध में से मलाई निकाल रही, दोनों पतीली में से मलाई निकाल के एक दूसरी पतीली में जमा कर लेती हूँ। हफ्ते भर की इकट्ठी कर लेती हूँ मलाई। फिर मैं घी निकालती, घी मक्खन जो भी कहें आप, फिर उसको घी मक्खन निकाल लेती हूँ। 1 घंटे के से मतलब दोनों के से ही मैं भैंस का दूध लेके आती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा चाय में गेर के और एक मग्गे के में निकाल लिया था रात के लिए, क्योंकि कई बार मेरा ऐसा होता है मैं बच्चों के दूध में हल्दी डाल देती हूँ, तो बाई चांस आ भी जाए गेस्ट घर पे तो फिर वो उसको थोड़ी ना हल्दी की चाय दे सकते, हम लोग तो पी लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूध वैसे ही प्लेन निकाल लेती हूँ। बाई चांस कोई आ जाए तो उन्हें दे देंगे चाय बना के। मैं तो क्या है हल्दी के दूध की भी चाय पी लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जैसे हम हल्दी का दूध पीते हैं वैसे ही चाय पीते हैं, मुझे टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी, सर्दी में अच्छी है। हल्दी की चाय भी पी के देखे। क्या बोलते हैं उसे, अम्बिया हल्दी बोलते हैं, आई थिंक अम्बिया हल्दी मिलती है मार्केट में, अदरक जैसी जो होती है, उसे लेके आए। बच्चों को वही हल्दी डाल के दूध में और अपनी चाय में भी डालें, वो टेस्टी बनती है चाय। बस मैं सारी ये दूध और मलाई का पतीला तो फ्रिज में रख दूँगी, और जो खाली किया है उसमें थोड़ी सी चाय डाल के उसको ढंग से साफ़ कर लूँगी और उसको फिर चाय में ही डाल दूँगी। अब मेरा गला भी दर्द कर रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है अभी गले में आराम नहीं आया बिल्कुल भी, खसखसी हो रही है, क्योंकि एक तो मेरे दही खाने का बहुत दिल कर रहा है, कई दिनों से दही नहीं जमाई है मैंने, क्योंकि मुझे जामुन नहीं मिल रहा है कहीं से भी। जामुन मिलेगा जब मैं दही जमाऊँगी। मैंने सोचा इतने मेरी चाय बॉईल हो रही है, इतने में 2-4 बर्तन हैं वो और साफ़ कर देती हूँ। पता नहीं मोबाइल में कुछ लग गया था शायद मेरे हाथ से, दूध वूध तो मैं देख रही थी मैं क्या लग गया मोबाइल में, फिर बस मैं उसे साफ़ करने लग रही थी। फिर उसके बाद में मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, लेकिन बस आने वाला था नहा के, बोल रहा था मम्मी बस मैं आ रहा हूँ, तैयार हो लेता हूँ फिर नाश्ता करेंगे। बन के तैयार है, मैं मेरी चाय रह रही बननी, फटाफट से आ जा। मैं आज गीतों में जाना था तो मैं तो नन्नू को बोल रही हूँ, मैं किसी ने डांस करने के लिए कह दिया था, पता नहीं मुझसे डांस भी नहीं किया जाए, मेरे को तो डांस किए हुए काफ़ी दिन हो गए यार। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये सारे बर्तन मैंने मॉर्निंग में साफ़ किए हैं। ये मेरे पोहे बन के तैयार हो गए हैं और ये मेरी चाय पोहे खाएंगे। अभी प्लेट में डालेंगे, प्लेट लेके आ रही है, लक्की लेके आ रहा है। मैं और नन्नू जा रहे हैं गीतों में, ये तो ऐसे ही जा रही है मेरे साथ में, मैं जा रही हूँ, मैं भी सिंपल ही जा रही हूँ, देख के आती है आज फर्स्ट दिन क्या वो है उनका, मुझे पता नहीं, मैं जाती नहीं कभी भी किसी गीतों गाते हैं, वो क्या आते हैं आज। याद सतावे से बहु नहीं रंगली